हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काले तिल, काले कपड़े, काले उर्द, काले तिल का तेल आदि उपयोग में किया जाता है, क्योंकि शनिदेव को ये बहुत प्रिय है। लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। इस दिन शनिवार व्रत संपन्न करने के लिए भगवान शनिदेव की व्रत कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान शनिदेव जी की व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने के लिए पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और यह निर्णय को देने के लिए अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभक्र और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे अंतिम होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पतिवार 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1 महीना विवरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ये कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ साल बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा जो राजा की सवारी कर सके वह राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसे ही घोड़े पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच गए तब घोड़ा अदृश्य हो गया और राजा भूख प्यास मारा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उसे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ समय विश्राम किया। सौभाग्य से उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई थी। सेठ उसे खाना खिलाकर अपने साथ अपने घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही वही हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझ कर हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिससे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी आवाज देकर बैलगाड़ी को हाँकता रहता। उस काल राजा की 7.5 दशा समाप्त होने वाली थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में रहता था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरगिया है जिसके हाथ पर कटे हुए, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से। जब राजकुमारी को समझाने बुझाने के बाद वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए गए। परंतु आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने
ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही उसने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वह अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या से पाणी ग्रह करने का निवेदन किया। राजा ने सेठ की बात मान ली। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों और उपहार सहित अपने राज्य उज्जैन नगरी चले गए। वहां प्रवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला जलाई गई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सबसे सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्यों में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ अपने राज्य में खुशी से रहने लगा। जो कोई भगवान शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भगवान शनिदेव आपका व्रत सफल करे और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।